Hi guys, I'm Sachin, you also know me, and right now I'm a student of Unit 4 batch of MSI School. And today I'm talking about what actually happened in a Unit 4 batch. So first of all, you just enter on a Unit 4 batch and you start learning React and Java. You have a two options, you pick any one according to you, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। आर यू कंफर्टेबल इन जावा तो आप जावा में जा सकते हो, आर यू कंफर्टेबल विद रिएक्ट तो आप रिएक्ट में जा सकते हो। बट अगर आपको जावा में जाना तो उसके लिए टेस्ट देना पड़ता है, रिएक्ट में आने के लिए आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता है। बट सिर्फ टेस्ट ही काफ़ी नहीं होता, आपकी जो यूनिट 3 है, जो इससे पहले वाली यूनिट है, उसकी परफॉर्मेंस मैटर करती है जावा में जाने के लिए। अगर आपके वहाँ डीएसए पे अच्छी परफॉर्मेंस है तो आप जावा चूज़ कर सकते हो, आपके लिए ईजी हो जाएगा। बस आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा, एक छोटी सी टेस्ट, बस आप वो पास करो और आप वो जावा सेलेक्ट कर सकते हो। अपने ग्रुप में मेरे एक दोस्त ने जावा लिया, बाकी सब ने रिएक्ट लिया, क्योंकि हमें लगता था कि रिएक्ट ईजी है। वैसे इजी तो है, पर स्टार्टिंग जब हमारी हुई थी, जैसे फर्स्ट वीक हमारा स्टार्ट हुआ था यूनिट 4 बैच में, और तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी रिएक्ट में। कैसे हुई थी सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे, तो टेंशन नहीं है, डिस्कशन थोड़ी लंबी चलेगी। और मुझे एक चीज़ और कहनी थी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस लाता रहता हूँ, ठीक है। तो सीधा बैक टू द पॉइंट। तो देखो यार, जैसे ही आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप जावा चूज़ करो या तो आप रिएक्ट करो। तो अगर आप कंफर्टेबल हो कि नहीं यार मैं जावा कर सकता हूँ, मेरे में दम है। और देखो, ऐसा नहीं है कि जावा वाले की ज़्यादा पैकेज लगेगी या रिएक्ट वाले की ज़्यादा पैकेज लगेगी, ये डिपेंड करती है कंपनीज़ पे और आपकी नॉलेज पे, ठीक है। डजेंट मैटर कि अगर वो जावा से तो उसकी अच्छी पैकेज लगेगी, मैं रिएक्ट से हूँ तो हमारे पैसे कम मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कंपनीज़ पे और आपकी स्किल्स पे, आपके नॉलेज पे। अगर आप रिएक्ट पे एक्सेलेंट हो तो उसके हिसाब से पैकेज लगेंगी, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ है, पर आज नहीं तो कल जावा आपको सीखनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, आई एम नॉट, क्योंकि मैं अभी आईटी इंडस्ट्री में बिल्कुल नया हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली है और क्या क्या चीज़ें मैं देखूँगा, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है। तो सबसे पहले जब आप यूनिट 4 में आओगे तो आपके फर्स्ट वीक में पहला तो यही चलेगा कि आपको कौन सा चूज़ करना है। तो हमने रिएक्ट चूज़ किया, तो हमारी रिएक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो गई। और यार क्या रिएक्ट के क्लासेस होते थे, मुझे सारी चीज़ें बाउंस की है। फर्स्ट वीक में तो लग रहा था कि भाई रिएक्ट क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं सर, इतने सारे कंपोनेंट्स आते थे, वो एसआरसी फोल्डर, वो सारी चीज़ें देख के ना मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये क्या है। तो यार पूरा 1 वीक तो मैंने ऐसे ही बिता दिया, कुछ भी असाइनमेंट नहीं किया, थोड़ा डिप्रेस हो गया था कि भाई ये क्या चल रहा है, कैसे करेंगे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि मसाई आपको बहुत स्पीड तरीके से पढ़ाती है, मतलब ऐसा नहीं कि स्लो स्लो चल रहा है सारी चीज़ें, नहीं नहीं भाई, मसाई स्पीड पे चलती है, वो स्लो नहीं चलती, उन्हें स्लो नहीं आता, उसे स्पीड आती है, ठीक है। तो इस चक्कर में थोड़ी हमारी बाउंस होने लगी चीज़ें, तो हमने थोड़ा मेहनत भी कम करना स्टार्ट किया था, क्योंकि तुरंत कंस्ट्रक्ट वीक से आने के बाद थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं लोग, तो वैसे मैं आलसी हो गया था। एंड फर्स्ट वीक में हमने कुछ खास ऐसा मेहनत किया नहीं, तो हमारी रिएक्ट की थोड़ी बेसिक्स कम ख़राब हो गई। फिर नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट हुआ तो हमने स्टार्ट किया रिएक्ट पढ़ना, और अभी चीज़ें थोड़ी अच्छी चल रही है, अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में भी आ रही है, पहले तो बाउंस ही कर जा रही थी एकदम। तो ये हालात थे हमारे यूनिट 4 के फर्स्ट और सेकंड वीक में। और डीएसए का जो रोल है वो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डीएसए का लेवल होता है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए हिसाब से वो अभी इजी है। और क्योंकि दोनों जो एवोल्यूशन है वो मेरे बहुत अच्छे गए, जितना अच्छा जाना चाहिए उससे बढ़िया गया, तो इस हिसाब से डीएसए यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा ईजी होगा। बट रिएक्ट थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि बिकॉज दैट्स अ रीजन कि आई एम कमिंग फ्रॉम सीएस बैकग्राउंड, तो मैं सीएस बैकग्राउंड से आता हूँ। तो हमने आज तक सी++ देखा है, सी देखा है, C++, जावा, रिएक्ट नहीं यार, जावा स्क्रिप्ट देखा है, HTML CSS देखा, पाइथन PHP सब देखा है, पर हमने कभी रिएक्ट नहीं देखा था। तो ये टोटली हमारे लिए न्यू चीज़ थी, तो इस वजह से थोड़ा सा अलग सा लग रहा है मुझे। बाकी जो लोग पहले से अगर रिएक्ट पढ़े होंगे तो उनके लिए ये चीज़ें ईजी होगी, बट ये तो हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, तो हमारे लिए थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल थी। बट नेक्स्ट वीक आते आते तक लाइन पे आ गए, ठीक है। तो रिएक्ट अभी चीज़ें आसान है, क्योंकि ज़्यादा उसमें माथा दर्द नहीं, बस सारा कंपोनेंट वाली चीज़ें होती है, वही थोड़ा सा सर दर्द, बाकी सारी चीज़ें ईजी है, ठीक है। अगर आप एक बार रिएक्ट के साथ फेमिलियर हो गए तो फिर ईजी लगेगा सारी चीज़, क्योंकि इसके सिंटैक्स भी टोटली अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी जो आपका ये, हाँ, यहाँ पे आपको दो चीज़ें कराई जाती है। आपको यहाँ पे यूनिट 4 के फर्स्ट वीक से ही आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कैसे आपको जवाब करना, आपके किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू में। और आप अभी तो मुझे वो टैप लूँगा या समथिंग, कुछ क्या नाम है यार, आई एम जस्ट फॉरगेट द नेम, मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँगा, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। नाम मैं भूल गया हूँ, तो वो मिली है। वहाँ पे अभी हमारी इंटरव्यू की प्रैक्टिस चल रही है, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको बोलना होता है कैमरा के सामने। और ये बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है कि किस टाइप से आपको एचआर्स के साथ बात करनी, कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं। अगर आप मसाई में हो तो आपकी ऑनलाइन इंटरव्यू होगी, आई नो, बट अगर आप जब आप मसाई से बाहर जाओगे, जब आप कंपनी स्विच करोगे, तो अगर आप अलग कंपनी में जाओगे तो आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, क्या पहन के जाना है,
क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कितना आंसर करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेस, एकदम टोटली एकदम अलग अलग चीज़ें। और यहाँ पे आपकी रिज्यूमे भी बनाई जाती है और बहुत तगड़ी रिज्यूमे बनाई जाती है भाई। मैंने फर्स्ट टाइम मतलब मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी रिज्यूमे बनाई है, बट इट इज़ जो मैंने मसाई में बनाई वो काफ़ी अच्छी थी यार। ठीक है, वो दिखता है कि नहीं बंदे को कुछ तो आता है। बाकी रिज्यूमे में तो मैं फ्रेशर में पहले उतनी नॉलेज भी नहीं थी अपने पास, तो क्या ही लिखता। तो मसाई में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो हमने जब रिज्यूमे बनाया तो वो काफ़ी अच्छा बनाया। एंड बस अभी रिज्यूमे हो गया, लिंक्डइन पे भी काम चल रहा है, लिंक्डइन को भी ये लोग सही करवा रहे हैं। फिर आपकी जितनी भी असाइनमेंट्स वगैरह होती है वो सारे यहाँ पे आपको गिटहब पे कराया जाता है। अगर आपने हमें गिटहब पे फॉलो नहीं किया है तो मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाके गिटहब पे फॉलो करो यार, और लिंक्डइन पे भी। और वो क्या बोलते हैं, स्किल्स पे जाके एंडोरेंस भी कर देना, मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो 2 जगह जुड़े रहो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी प्रोफेशनल चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और जितने भी असाइनमेंट्स अभी चल रहे हैं मसाई स्कूल के, वो सारे अभी गिटहब पे हो रहे हैं। मतलब आपको गिटहब का रेपो लिंक सब गिटहब का जो लिंक होता है ना, वो सबमिट करना पड़ता है असाइनमेंट करके आपको। और सारी चीज़ें वहीं पे अभी सब चल रहा है अपना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अभी इंटरव्यू का प्रैक्टिस चल रहा है और अभी हालात ख़राब है, क्योंकि क्या होता है ना, मसाई पहले मतलब क्या कहूँ मैं, कैसे समझाऊँ इन अ सिंपल वे, कि देखो सबसे पहले क्या करते हैं मसाई, आपको क्वेश्चंस दी, पहले वो देखते हैं कि आपका आंसर देने का तरीका क्या है। फिर वो बताते हैं कि आपको इसमें आपको कहाँ सुधारना, आपकी गलती क्या है। मसाई ऐसा नहीं करती कि भाई मैंने ये आंसर दिया तो यही बोलो, तुम्हें अपनी बनानी है खुद की, क्योंकि अगर सब सेम बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा। और वैसे हाँ, एक चीज़ सेम होती है कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग लगभग सेम होते हैं, क्योंकि यार इंटरव्यूअर के पास इतने सारे क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी बात ये होती है कि जैसे आपका कोडिंग राउंड होगा तो किस टाइप आपको कौन सा अप्रोच लगाना है। वैसे तो अगर आप एक क्वेश्चन करो तो आपके पास बहुत सारे अप्रोच होते हैं उसको सॉल्व करने के, बट मसाई आपको कौन सा अप्रोच अप्रोच प्रेफर करती है कि भाई आप सबसे हार्डेस्ट वाले बनाओ, सबसे ईजी वाले बनाओ, कौन सा बनाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। ऐसा नहीं कि बस भाई वो इंटरव्यू के 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करा दिए, ऐसा नहीं भाई, सारे तरह से प्रिपेयर कराती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें अभी हमारी फर्स्ट और सेकंड वीक पे चल रही है, तो ये था मेरा टोटली एक्सपीरियंस। ठीक है, वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें भी हो रही है, जैसे कि अभी हमारे लिंक्डइन पे काम चल रहा है। लिंक्डइन अभी सबके लिंक्डइन लिंक सबमिट हुई है, उसमें ये देखा जाएगा कि आपके लिंक्डइन पे कितने स्किल्स ऐड है, क्या वो सभी आपको आते हैं या नहीं आते, आपने बस ऐसे ही डाल रखा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें भी चलेगी, अभी HR राउंड अपना चलने वाला है। ठीक है, तो अभी यही सारी प्रैक्टिसेस चलने वाली है, पूरा यूनिट 4 में यही चलने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। अभी नहीं पता, अभी आने वाले वीक्स पे देखा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप यूनिट 3 में हो या फिर यूनिट 2 में, जब भी आप जो भी यूनिट में हो या फिर आप मसाई में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप एक चीज़ ये क्लियर कर लेना कि आपको यूनिट 4 में जावा सीखना है या रिएक्ट। अगर आपको जावा सीखना है तो प्लीज़ यार जावा के सिंटैक्स के साथ फैमिलियर हो जाना, या फिर अगर रिएक्ट सीखना तो प्लीज़ इसके सिंटैक्स के साथ फैमिलियर हो जाना, क्योंकि ये आपको बहुत सारी दिक्कतें करेगा, क्योंकि जब तक आप उसके सिंटैक्स से फैमिलियर नहीं होगे बड़ी दिक्कत होती है भाई। तो ये था मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बस फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, और अगर मसाई से रिलेटेड कोई इशू या परेशानी है नीचे कमेंट करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाके भी करो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।